सबको भरा नमस्कार। ये रंग सिर्फ हरे, पीले, लाल, गुलाबी, नीले नहीं है। ये रंग है हंसी के, ये रंग है खुशियों के। भाई होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, हमारी संस्कृति है। एक ऐसी संस्कृति जिसमें हम दुश्मनी भूल जाते हैं, एक ऐसी संस्कृति जिसमें हम गिले शिकवे याद नहीं रखते, एक ऐसी संस्कृति जिसमें हम बुरा नहीं मानते और एक दूसरे के छेड़ने का कोई मौका भी नहीं छोड़ते। आज और कल यानी कि हमारा ये 2 दिन होली स्पेशल रहेगा। सारे देश के नाम, देश में बसने वाले कविता प्रेमियों के नाम और हंसने हंसाने को जिंदगी मानने वाले लोगों के नाम। वाह वाह क्या बात है। और आज एक खास बात, और ये इधर की जो हमारी टीम है और उधर की जो हमारी टीम है, मतलब ये वैसे कोई अलग अलग नहीं है, लेकिन कविता की पिचकारियां इनके पास भी है और इनके पास भी है, दोनों तरफ से चलेंगी। तो सूर्य कुमार पांडे जी, आपको सामने वाले लोगों के लिए क्या कहना है, जरा माइक उठाइए। सरिता जी, मैं तो बस यही कह सकता हूं आपके लिए जी कि मुझे चालू समझ लो तुम, मुझे क्लेवर समझ लो तुम, मेरी मस्ती का बिल्कुल ही अलग फ्लेवर समझ लो तुम। क्या बात है। अभी 2 मास के पश्चात मुझको जेठ कह लेना जी। अभी फागुन है सरिता जी, मुझे देवर समझ लो। तो भाई देवर जी की बात के लिए सरिता जी आप कुछ कहना चाहती हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहती हूँ कि हर गली नुक्कड़ पर देवर बनकर घूमने वाले लोग जो होते हैं, उनकी असलियत हमारे गांव की एक कहावत में बहुत बढ़िया तरीके से कही गई है। डायरेक्ट इधर पांडे जी कि तोता जाने तीतर की और मैं जानू तेरे भीतर की। हाशिम, आपने तुरंत अपने साहब के लिए उठा लिया था माइक। लेकिन सर मैं इतना कहूंगा, अंकल देवर हो ना हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जरूर देवर हूँ। आप देवर हैं भाई? हाँ, ये खुद 4 मिसरे मुझे मेरे जहन में आते हैं। हाँ। ये जो सूरत है एक दिन बदल जाएगी, देखना बर्फ है ये पिघल जाएगी। आपको ये नशा है जवानी का, जो देखना ये जवानी भी ढल जाएगी। लेकिन वादा है हमारा आपसे, जवानी हम आपकी ढलने नहीं देंगे और उम्र की आपके आगे चलने नहीं देंगे, क्योंकि जो हंसता है वो सदैव जवान रहता है। तो आज हंसी का च्यवनप्राश आप चाटने वाले हैं। वाह वाह क्या बात है। मैं किस तरह, देखिए। बुढ़िया भी लग रही है जो चंचल सी हसीना, बुढ़िया भी लग रही है जैसे कि स्वर्ण मुद्रिका में कोई नगीना। क्या बात है। हर ओर मौज मस्ती है, रंगों का जोर है, अपना तो वैलेंटाइन है फागुन का महीना। चांद तारों का दिल तुम नहीं तोड़ना, अपने कमरे की खिड़की खुली छोड़ना। क्या बात है भाई, वाह वाह। या तो आएंगे हम या बुलाएंगे हम, इस तरह आज होली मनाएंगे हम। भाई बहुत अच्छे, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। ओ जिसकी शादी हुई ना हुई सगाई, जिसकी शादी हुई ना हुई सगाई, वो क्या जाने भला पीर पर आई। क्या बात है। थैली के चट्टे बट्टे सारे दांत कर गया खट्टे, एक थैली के चट्टे बट्टे सारे दांत कर गया खट्टे, और फिर बाथरूम से मंजन ले गया। बाथरूम से मंजन ले गया, घरवाली को लिवा के ले गया, साला होली में भी टेंशन ले गया, दारा दे गया। 2 चांद जमीन पर देख हुए सब दंग, अरे गंजा निकला घूमने चंद्रमुखी के संग। मैं तेरी राधा तू है मेरा कन्हैया, सुन ले पुकार मेरी मेरे खेवैया। तू पर मैं परवाज हूँ, तू धड़कन मैं दमसाज हूँ, मैं तेरी मुमताज हूँ, आजा मेरे साथ। स्वागत है आपका उसी शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। आइए हम सबसे पहले परिचय करते हैं। हमारे साथ में मंच के इस कोने पे जो बैठे हैं वो कामा भरतपुर राजस्थान से आते हैं और भगवान मकरंद उनका नाम है। भाई क्या बात है भगवान, आप बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। भगवान के पास जो बैठी हुई है उनका नाम सरिता शर्मा है और वो एक बड़ी मशहूर कवित्री हैं, बड़े कमाल के गीत लिखती हैं। हम स्वागत करते हैं सरिता शर्मा।
और सरिता शर्मा के पास जो बैठे हैं बड़े भोले भाले हैं बेचारे। सुदीप भोला जबलपुर से हमारे बीच में आते हैं। स्वागत है सुदीप आपका। तो उनके पास जो बैठे हैं अभी अभी पिता बने हैं शंभू कुछ दिनों पहले, तो ये नए नए पिता को बधाई जो खुद अभी बालक के दौर पे बाहर नहीं आया है। और सामने जो बैठे हैं सबसे उधर जो बैठे हैं भाई वाह वाह, कुछ लोग पांडे जी वरिष्ठ कह रही है, आपको उम्र बता रही है आपकी, जरा कुछ कहिए भाई। हृदय लेकर हथेली पर हम हैं तैयार होली में, हमें आने लगा है हर किसी पर प्यार होली में। और यहाँ पर बांध कर पगड़ी पड़े कब से प्रतीक्षा में कि शायद रंग मल दे गोरियां दो चार होली में। मैं आप जैसे जो हैं महानुभावों को जी बहुत बढ़िया तरीके से पहचानती हूँ, इसीलिए आज से 20 साल पहले मैंने परमानेंट 4 पंक्तियां लिख दी थी। परमानेंट। तो मैं हर एक की तरफ से आपसे कह रही हूँ कि प्यार होगा इन्हें पर हमें हेट है। अच्छा। इनके दिल का टके शेर का रेट है और सैकड़ों को ठगा प्यार के नाम पर, इनका दिल प्यार का इंडिया गेट है। तो भाई जिनका दिल प्यार का इंडिया गेट है उनका नाम सूर्य कुमार पांडे है। और इस जोश और होश के समागम में जो होश के बाद जो जोश बैठा है, इनका नाम अनिल अग्रवंशी है, जो नई दिल्ली से हमारे बीच में आते हैं। दालों के व्यापारी हैं और अक्सर होली के दिनों में रंग बेचने लगते हैं। अनिल अग्रवंशी के पास जो बैठे हैं वो बड़ा ही खूबसूरत लगता है साहब। हाशिम फिरोजाबादी एक ऐसे नौजवान शायर का नाम है जो आने वाले दिनों में इस मुल्क में बहुत बड़ा नाम करने वाला है। हाशिम हमारे साथ हैं, हम स्वागत करते हैं। और खास तौर से मेरी की जरूरत नेहा साहिबा के लिए कुछ पेश करूं, लेकिन जी चाहता है 4 में से इनके लिए पेश कर रहे हैं आप? जी पेश करता हूं। करिए। असर जो दिल पे कर जाए वो नगमा लेके आया हूँ मैं, अपने दिल में चाहत का खजाना लेके आया हूँ। तुम्हारे वास्ते रंगी सुनहरे कांच की चूड़ी, क्या बात है, फिरोजाबाद से एक खास तोहफा लेके आया हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाशिम बहुत बढ़िया तोहफा दिया इन्हें, बहुत खूबसूरत चूड़ियां आपने तोहफे में दी, बहुत अच्छे। और उनके पास जो बैठी हैं वो फिरोजाबाद के पास ही जो अलीगढ़ है वहां से होती हैं, दिल्ली में रहती हैं और एक बड़ी ही कमाल की शायरा। हम स्वागत करते हैं इन सभी का। वाह वाह क्या बात है। तो आइए महफिल की शुरुआत करते हैं वो शंभू से, जो छुपा रुस्तम में पहली बार आया और ऐसा छा गया कि आज देखिए आज यहाँ मुख्य कवि के तौर पे हमारे साथ में हैं शंभू शेखर। जोरदार तालियों के साथ। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। आपको पता होगा जब आप बाजार में फल लेने जाते होंगे तो जो फल बेचने वाला होता है वो फलों को बड़े सलीके से सजाता है। वो जितने भी सड़े गले फल होते हैं वो नीचे रखता है और उसके ऊपर एक ताजा फल रहता है जिसे दिखाकर आपको बाकी सड़े गले फल बेच दिए जाते हैं। आज के इस मंच का मैं वो ताजा फल हूं जिसे दिखाकर बाकी ये सारे सड़े गले फल आपको बेच दिए जाएंगे। शंभू भाई ने कहा है कि जो सड़े गले फल है वो बाद में आते हैं, पहले ताजा फल रखते हैं। मैं तो दूसरी बात कहता हूँ, आदमी की जेब में सारे बढ़िया नोट हो, एक खराब नोट हो, पहले कौन सा चलाएगा? तो खराब नोट चल जाए तो ठीक जी, नहीं चले तो चलाने वाला पिटता बहुत है। नए पापा जी में नया जोश। हाँ। नए पापा जी, तुम्हारा नाम हो गया भैया आजकल शंभू शेखर, नए पापा जी। अब कविता पढ़ के दिखाओ। चलिए जी, होली का त्योहार है, मैं आपसे ही शुरू करता हूँ। स्वागत है। बुढ़िया भी लग रही है जो चंचल सी हसीना, बुढ़िया भी लग रही है जैसे कि स्वर्ण मुद्रिका में कोई नगीना। क्या बात है। हर ओर मौज मस्ती है, रंगों का जोर है, अपना तो वैलेंटाइन है फागुन का महीना। और अच्छे। और अगली जो मैं लाइन आपको सुनाने जा रहा हूँ जी, हिंदी साहित्य में ये मेरे नाम से लिखी जाएगी। अच्छा। क्या बात। बिन प्याज के लहसुन के दाल छौंक रहे हैं। मुझसे तो अध्यापक ने पूछ लिया जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका अर्थ बताओ। मैंने कहा सर इसका अर्थ ये है जो महिलाएं हाथ में कंगन पहन के ड्राइव करती हैं पुलिस वाले उनकी आरसी चेक नहीं करते।
बिन प्याज के लहसुन के दाल छौंक रहे हैं, खुद अपनी करामात पे ही चौंक रहे हैं। श्रोताओं को लगता है ये कविता सुना रहा, अच्छा। कुत्तों को ये लगता है जैसे भौंक रहे हैं। टीचर बने थे जो सभी बेकार हो गए, कुछ वैध बने और वही बीमार हो गए। क्या बात है? जो झूठ में फरेब में सबसे ही थे आगे, वो आज के भारत के कर्णधार। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और 4 लाइनें में आज के इस माहौल को, वाह वाह के इस मंच को देकर के बिल्कुल नई चीज। क्या बात? वाह वाह ने ये देखिए गजब ही ढा दिया, बैंगन इन्हें तो इनको पपीता बना दिया, बैंगन इन्हें तो इनको पपीता बना दिया। मुमताज लग रही हो जो अनारकली हो, ओहो हासिम को सबने शाहजहां ही बता दिया। क्या बात है। अब मैंने शंभू को पूछा, मैंने कहा भाई अनारकली के साथ तो सलीम था, तुमने शाहजहां क्यों बनाया? बोले सर काफिये में यही फिट हो रहा था। तो पर आपको बैंगन कहा, तो आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे इसके लिए होली के अवसर पे? कितना भी रंग डालो शंभू नहीं डरेगा, कोशिश जो भी करेगा भारी उसे पड़ेगा। पीला गुलाबी नीला ये रंग है सारे फीके, कोई भी रंग डालो इस पे नहीं चढ़ेगा, कोई भी रंग डालो इस पे नहीं चढ़ेगा। सही, बिल्कुल अनिल जी सही कह रहे हैं जी। और होली तो वैसे भी रंगों का त्योहार है जी। मैं आखिरी की 4 लाइनें सुना करके अपना स्थान लेता हूं जी। रंगों का त्योहार है होली का त्योहार, रंगों का त्योहार है होली का त्योहार। आपस में मिलजुल सभी बांटो जग में प्यार की होली आई भैया, कि नाचो ताता थैया। नव युवती को देख कर बुढ़ा मचला जा, पीछे से बुढ़िया आई लठ से दियो बजाए के बुढ़ा होली खेले, के बुढ़िया लठ से पेले। हर चेहरा रंगीन है मत खेलो ये गेम, कौन सी पत्नी आपकी कौन है दूजी में, अगर पहचान न पाए तो समझो जान से जाए। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत बढ़िया शंभू शेखर, आपने जो हमारी शुरुआत की है वो अद्भुत थी, अनुपम थी। और अब मैं बुलाता हूं एक ऐसी शायरा को जो बिल्कुल नवयुवती है, और वाह वाह क्या बात है कि मंच से पहले भी वो कविताएं पढ़ती रही। हमारे बीच में आ रही है दिल्ली की मुमताज नसीम। प्लीज वेलकम। चार मिसरे हाजिर करना चाहती हूँ। सबसे पहले होली का माहौल है जी, और मेरे ये 4 मिसरे। सारे शिकवे गिले भूल जाएंगे हम, अच्छा। इस तरह आज होली मनाएंगे। क्या बात है भाई, वाह। प्यार के रंग में बस नहाएंगे हम, वाह वाह। इस तरह आज होली मनाएंगे हम। वाह बात से। अब कलाई न उनसे छुड़ाएंगे हम, वाह वाह। इस तरह आज होली मनाएंगे हम, वो मनाएंगे और मान जाएंगे हम, इस तरह आज होली मनाएंगे हम, इस तरह भाई। आपने जैसे ही कहा कि आज कलाई नहीं छुड़ाएंगे, उसने माइक उठा लिया हाशिम ने। भाई क्या कहना चाहते हैं? तुम मोहब्बत भरी एक आवाज हो, तुम मेरी हम सफर मेरी हमराज हो। क्या बात है। मान लो तुम मुझे अपना शाहे जहां, हाय हाय। मैंने माना कि तुम मेरी मुमताज हो। नहीं, मैं इसका तो खैर जवाब नहीं दे पाऊंगी आपको। नहीं, क्यों मतलब कारण क्या है? बस टेक्निकल, तकनीकी कारणों से ये डिस्कशन यही रद्द किया जाता है। जी। मैं 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ। इरशाद।
चांद तारों का दिल तुम नहीं तोड़ना, वाह, वाह। अपने कमरे की खिड़की खुली छोड़ क्या बात है भाई, वाह वाह। या तो आएंगे हम या बुलाएंगे हम, इस तरह आज होली मनाएंगे हम। भाई बहुत अच्छे, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। 4 मिसरे इस बहर में हाजिर करती हूँ। जी। देखते देखते तुमने क्या कर दिया, सर से पाँव तलक रंग से भर दिया। क्या बात, छोड़िए छोड़िए अब नहाएंगे हम, हाय, हाय, छोड़िए क्या बात है, छोड़िए अब नहाएंगे हम, इस तरह आज होली मनाएंगे हम। भाई बहुत अच्छे। 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ इसमें। साहिलों तक नहीं गहरे पानी तलक, नौजवानी से लेकर जवानी तलक, जो भी वादे किए थे निभाएंगे हम, इस तरह आज होली मनाएंगे हम। क्या बात। मैं एक मतला और एक शेर जी जो मुझे पसंद भी है मैं हाजिर करती हूँ। सुनाए। चलते चलते ये हालत हुई राह में, बिन पिए मैं कशी का मजा आ गया, वाह, वाह। पास कोई नहीं था मगर यूं लगा, कोई दिल से मेरे आके टकरा गया। भाई क्या बात है पास कोई नहीं। भाई, इधर तुमने कुछ कहा और इधर शंभू कुछ कहना चाह रहे हैं। चलते चलते कहाँ से कहाँ गया, अच्छा। राह में एक साए से टकरा गया, बिन पुताई के तुझको जो देखा सनम, बिन पुताई के बस वही मेरा मत्था भी चकरा गया। बुरा न मानो, होली है। मैंने इसको एक्सेप्ट किया जी। अपना ये शेर हाजिर करती हूँ। आज पहले पहल तजुर्बा ये हुआ, ईद होती है सी खबर ही न थी, आहा आहा। चांद को देखने घर से जब मैं चली, दूसरा चांद मेरे करीब हाय 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 हाय। भाई क्या बात है। मैं बताता हूँ, मैं जरा आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। चांद देखने तुम चली, जरा इधर घूमो, और ये जो दूसरा चांद रास्ते के अंदर आया है भाई, ये जरा जरा हाँ, एक बार ये चांद के लिए जरा जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियां बजाइए भैया। क्या बात है। आइए आइए आइए। आखिरी शेर गजल का मक्ता हाजिर करके इजाजत चाहती हूँ आपसे। रंग मुमताज चेहरे का ऐसा खिला, वाह, जिंदगी में नया हादसा हो गया, आईना और मैं दोनों हैरान थे, मैं भी शर्मा गई वो भी शर्मा गया। भाई क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत बढ़िया पढ़ा मुमताज। आप जब पढ़ रही थी तब मुझे याद आ रहा था छोटे कस्बों के अंदर जो कवि सम्मेलन होते हैं, जो मुशायरे होते हैं, और वहाँ जब इस तरह की कोई चीज़ पढ़ी जाए तो लोग कितना आनंद उठाते हैं उसका, मतलब जीवन में उतर जाता है वो। फिर लोगों के संवाद कैसे होते हैं, मतलब यार वो जो पढ़ के गई शायरा, तो एक दो बार उसने मेरी तरफ भी देखा शेर में, मतलब ऐसे तो मतलब मैं तो अपना, तो आपको मालूम है कि अपना ऐसा कभी कोई ध्यान रहता नहीं है, लेकिन जब उन्होंने लाइन बोली कि मतलब कलाई चुड़ाएंगे नहीं, तो मेरे को बहुत शर्म आई उस वक्त। बहुत ही शर्म आई, मतलब कि ये भारतीय श्रोता तो जीवन के हर क्षण में से रंग निकालना जानता है, और रंग और उमंग ही जीवन होना चाहिए। यही होली हमें सिखाती है। जीवन में जो भी दुख हो, जो भी गम हो, जो भी परेशानी हो, उन्हें हम उमंग के रंग से दूर कर दें, और उमंग के रंग से वही व्यक्ति दूर कर सकता है जो मन से भोला हो। और हमारे बीच एक ऐसा ही भोला भाला नौजवान बैठा है जो आएगा और सुनाएगा कुछ ऐसा कि आप कहेंगे वाह वाह क्या बात है। सुदीप भोला।
जी क्या बातें कर रहे थे कब से? दीदी को बोल दूं? देखो मैं दरअसल दूसरी व्यवस्था में था। मैं कह रहा था मेरी घरवाली तो गई मायके, अच्छा। अब साली यहाँ है, तो मैंने कहा बुआ जी से अपनी बोल दूं। चलिए छंद देखिए जी, सुनाइए। आपको समर्पित करता हूँ। साली बुरा मान जाएगी? नहीं अगर इनको समर्पित कर दिया, इनको मैं छंद समर्पित कर रहा हूँ, आपको पूरा गीत समर्पित। हाँ भाई क्या बात है। अगर आप समर्पित नहीं करते तो साली बुरा मान जाती। आप कहें तो मैं खुद समर्पित हो जाऊँ। क्या भोलापन है। सुनिएगा कि गोरे गोरे गाल तोरे कोरे कोरे धरे भाई। अच्छा, गोरे गोरे गाल कोरे गोरे गोरे गाल तोरे कोरे कोरे धरे भाई, भौजी या बताओ का तुम्हारी हड़ताल है। हमारे बच्चों को अर्थ समझा देता हूँ। जिस भाषा के, ये जो हमारे आंचलिक भाषा का सौंदर्य है, ये कहते हैं भौजी यानी भाभी जी, आपके होली कितनी ये जो गोरे गोरे गाल हैं ये खाली ये कोरे हैं, तो क्या आपके हड़ताल पे हैं क्या? इनके कहने का मतलब ये है जी कि गोरे गोरे गाल तोरे कोरे कोरे धरे भाई, भौजी जा बताओ का तुम्हारी हड़ताल है। भौजी बोली ऐसी कोई बात नहीं देवर जी, होली की उमंगों का मुझे पूरा ख्याल है। चाहो तो ये माटी मेरे गालों पे लगा दो, क्योंकि मेरे और देश स्वाभिमान का सवाल है कि भारती की बेटी हूं मैं, गाल है मेरे स्वदेशी, और तेरा ये गुलाल प्यारे चाइना का माल है। बहुत बढ़िया सुदीप। अब देखिए, अब यहाँ इस व्यवस्था से निकल के इस व्यवस्था में मुझे आना था। जी जी। एक गीत मैं आपको समर्पित करता जी जी, ये समर्पण गीत पूरा। कि मेरी साली भोली भाली, मेरी साली भोली भाली, जैसे लगी फूल से डाली, होली में थी आने वाली, दोनों हाथ से बजती ताली, लेकिन साला आके टेंशन दे गया, लेकिन साला आके टेंशन दे गया, घरवाली को लेवा के ले गया, लेकिन साला आके टेंशन दे गया, घरवाली को लेवा के ले गया, साला होली में भी टेंशन दे गया, डटारी डटारा दे गया। हो जिसकी शादी हुई ना हुई सगाई, जिसकी शादी हुई ना हुई सगाई, वो क्या जाने भला पीर पर आई। क्या बात है। थैली के चट्टे बट्टे सारे दांत कर गया खट्टे, एक थैली के चट्टे बट्टे सारे दांत कर गया खट्टे, और फिर बाथरूम से मंजन ले गया, बाथरूम से मंजन ले गया, घरवाली को लेवा के ले गया, साला होली में भी टेंशन दे गया, डटारे दे डारा दे गया। ऐसी जिंदगी से अच्छा मर जाना, ऐसी जिंदगी से अच्छा मर जाना, साली जी जाते जाते भी ना बोला जीजू आना, सारे चाट गया रसगुल्ले, सारे चाट गया रसगुल्ले करके, ठंडाई के कुल्ले बोतल खाली करके ढक्कन दे गया, सारे व्यंजन खा के झूठन दे गया, घरवाली को लेवा के ले गया, साला होली में भी टेंशन दे गया, घरवाली को लेवा के ले गया, ना तो साली ही मिली ना घरवाली, उससे पॉकेट भी कर गया खाली, उसने ऐसी कला दिखाई, उसने ऐसी कला दिखाई, चौकीदारी काम न आई, साला 2 महीने का वेतन ले गया, घरवाली को लेवा के ले गया, साला 2 महीने का वेतन ले गया, घरवाली को लेवा के ले गया। क्या बात है सुदीप, बहुत अच्छे। भाई भगवान ऐसा साला सबको दे। भाई क्या गीत लिखा है? पांडे जी को पूछो, इस उम्र में ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जो घरवाली को ले जाए। साला किसी भी बहाने ले गया, पर ले तो गया। जीवन में दुख आसपास नहीं रहने चाहिए। इसलिए सुदीप भोला के इस कविता के लिए एक बार जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई। बहुत चलिए जी, अगर आपको कहा जाए कि होली के इस दिन में किसी एक महिला को आपको रंग करने की इजाजत है, तो आप किस महिला पे रंग लगाएंगे? ये तो सवाल ही गलत है। क्यों? होली के दिन कोई इजाजत मांगता है? हम मस्तों की टोली है, रंगों की ठिठोली है, बुरा न मानो होली है। तो आइए बाबा, क्या बात है, स्वागत है आपका। जहाँ होली है, रंग है, मजे हैं, अबीर है, गुलाल है, मस्ती है, और इस मस्ती को दूना करने के लिए, चौगुना करने के लिए एक ऐसे चिर युवा साथी को हम बुला रहे हैं। जैसा कि आज हमने कहा कि हमारे होश और जोश का संगम है। जोश को तो आपने अब तक देखा, अब जरा
होश को भी देख ले। और ये जो हमारा होश वाले साहब हैं, इनका नाम सूर्य कुमार पांडे है, और जब ये सुनाते हैं तो अच्छे अच्छे लोग हंसते हंसते बेहोश हो जाते हैं। आइए जरा पांडे साहब, सूर्य कुमार पांडे। ये होली की मस्ती उमंगों का त्योहार है, और इसमें मैं तो क्या करता हूँ, जा के सुनता हूँ कौन क्या बात करता है। हाँ। होली में दो सहेलियां बात कर रही हैं, दोनों की समस्या देखिए कैसी है। लव के बाजार में सखिया कैसा ट्रेंड निकला, जिसको कजन बताया वह बॉयफ्रेंड निकला। तो दूसरी कहती है कि सखी क्या बताऊं प्रॉब्लम, क्या सीन ग्रैंड निकला, और जो उसका था वो अपना भी बॉयफ्रेंड निकला। कोई इधर से निकला, कोई उधर से निकला, जिसने जिधर से पाया रास्ता उधर से निकला। और होली की पोर्टेबिलिटी नेटवर्क ऐसा बदला, वो इसके घर से निकला, ये उसके घर से निकला। होली की पोर्टेबिलिटी। अच्छा, मैं अब आपको गा के कविता सुनाता हूँ राग में। राग में? और इसका राग है गर्दभ राग। गर्दभ राग, गर्दभ का मतलब होता है गधा, क्योंकि मैं उससे अच्छा गा नहीं सकता जी। 3 टांग में निबद्ध है जी, 3 चरणों में बस। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। 2 चांद जमीन पर देख हुए सब दंग, अरे गंजा निकला घूमने चंद्रमुखी के संग। जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा। और आपके लिए कहता हूँ कि लज्जा छज्जा पर धर्यो, सज्जा मुख लिपटाए, पिज्जा शॉप में कामिनी जिज्जा संग इठलाए। जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा। आउट गोइंग इन कमिंग हुई इन दिनों तेज तेज। हाँ। और लाइन मत मारो सजन, हर लाइन इंगेज। जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा, हर लाइन इंगेज। हाँ सुनिए, लोकल एसटीडी सभी काछू मंतर फर्क, और होरी में व्यापक हुआ गोरी का नेटवर्क। जोगीरा व्यापक हुआ। होली मेरे गांव की ऐसी हुई जवान, उछल कूद में काटती महंगाई के कान। जोगीरा क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। महंगाई से क्यों डरे, आओ सजन समीप, आओ सजन समीप। और दाल रेट महंगे हुए, कॉल रेट है चीप। जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा। और बजट आया तो एक जोगीरा उसके लिए कि कभी रुलाती रेल है, कभी रुलाता तेल, महंगाई हंस कर कहे मुझसे होली खेल। जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा। 3 टांग की कविता जी। हाँ, ये राग कर्कश है। हाँ, अपने तर्कश से निकाला मैं जी, तर्कश से कर्कश। पहला चरण सुनिए। होली में देखी जहां ब्यूटी, बजाई पांडे जी ने सीटी। लव का शुगर बढ़ा कुछ ऐसा, बढ़ा कुछ ऐसा, कि रेंगे बदन पर चीटी, बजाई पांडे जी ने सीटी। सोया सजन उसका क्वायल जलाकर, कोयल जलाकर, फिर भी घुसा में बन के इश्क का मच्छर। गोरी मंगाए डीडीटी, बजाई पांडे जी ने सीटी। गुजिया पके कैसे महंगा सिलेंडर, और सब्सिडी वाले का भी है बवंडर। तो दिल की जला ले अंगीठी, बजाई पांडे जी ने सीटी। और एक गुलाल हाँ आपके माथे लगाता हूँ, देता हूँ। शैलेश जी को जाना था बोरी बंदर, और नेहा के जैसी दिखी एक सुंदर, तो पीछे पहुंच गए बीटी, बजाई पांडे जी ने सीटी। पांडे जी का ये हाल देखो, उड़ गए सारे बाल, ये देखो। फिर भी गजब कैपेसिटी, बजाई पांडे जी ने सीटी। ये कैपेसिटी क्यों है, ये भी सुन लीजिए, कैपेसिटी क्यों है। कि पांडे जी का ये फ्रंट न देखो, बहता है भीतर करंट, ये देखो। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी, बजाई यहाँ पांडे ने सीटी। क्या बात है।
कमाल कर दिया सूर्य कुमार पांडे जी आपने। सचमुच जो मैंने अंत में कहा कि आपके जो भीतर करंट है वो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें कोई शक नहीं, और इस उम्र में भी। लेकिन ऊर्जा का उम्र से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन युवा लोग तो निश्चित तौर पे ऊर्जा के भंडार होते हैं। आज के हमारे छुपे रुस्तम में हम पेश कर रहे हैं एक ऐसी प्रतिभा को जो अकूत भंडार है ऊर्जा का और शानदार शेरों का। सबा बलरामपुरी। चार मिसरों से शुरुआत करती हूँ, सुनिएगा। अब हवा रागनी सी लगती है, क्या बात, रात भी शबनमी सी लगती है, आपने अपना कह दिया जब से, क्या बात है, जिंदगी सी लगती है। बहुत अच्छे, बहुत। और एक गजल के चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करती हूँ, सुनिएगा जी। मतलब बतौर खास। जब से ख्वाबों में तुम आने जाने लगे, क्या बात है, बहुत अच्छा मिसरा है, वाह वाह। जब से ख्वाबों में तुम आने जाने लगे, हम गजल मीर की गुनगुनाने लगे। जब से ख्वाबों में तुम आने जाने लगे, मैंने एक रोज कांटों को क्या छू लिया, वाह वाह। मैंने एक रोज कांटों को क्या छू लिया, लोग फूलों से दामन बचाने लगे। जब से ख्वाबों में तुम आने जाने लगे, भूल जाओगे खुद को भी दावा है ये, क्या बात है, भूल जाओगे खुद को भी दावा है ये, हम मगर आपको याद आने लगे। बहुत अच्छे। ख्वाबों में तुम आने जाने लगे, मेरी बस्ती के कुछ मनचले नौजवान, मेरी बस्ती के कुछ मनचले नौजवान, के कुछ मनचले नौजवान, मेरे कॉलेज के चक्कर लगाने लगे। जब से ख्वाबों में तुम आने जाने लगे, ऐसा लगता है माँ को भी शक हो गया, ऐसा लगता है माँ को भी शक हो गया, ऐसा लगता है माँ को भी शक हो गया, तेरी तस्वीर जब हम छुपाने लगे, जब से ख्वाबों में तुम आने जाने लगे, हम गजल मीर की गुनगुनाने लगे। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत अच्छा। खास तौर से एक गीत आपके बीच लेकर हाजिर हुई, जरूर सुनाएं। पेश करती हूँ मुखड़ा बतौर खास। बागों में, क्या बात है, क्या बात है, बागों में फल आ गए, मस्ती के बादल छा गए, महकी फजाएं कहें आजा मेरे साथी। क्या बात है, बागों में प्यासी निगाहें तेरा रास्ता निहारे, बेचैन सांसें तेरा सदका उतारे, दौलत से मुंह मोड़ के दुनिया के बंधन तोड़ के, दिल से दिल को जोड़ के आजा मेरे साथिया। बागों में मैं तेरी राधा, तू है मेरा कन्हैया, सुन ले पुकार मेरी मेरे खेवैया, तू पर मैं परवाज हूँ, तू धड़कन मैं दमसाज हूँ, मैं तेरी मुमताज हूँ, आजा मेरे क्या बात है, बागों में हाथों में सबा के होगा हाथ तुम्हारा,
सकता कभी साथ तुम्हारा। क्या बात है। किस्मत तहरीर में, आजादी तू जंजीर में, तू रांझा और हीर में, आजा मेरे साथिया बागों में, बागों में। क्या बात है बेवा। सवाब आज आप पहुंच गई हैं देश के हर घर में, और इसलिए हम वाह क्या बात है कि मंच पे सम्मानित करते हैं सुपर रुस्तम के तौर पे सबा बलरामपुर। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। स्वागत है होली स्पेशल एपिसोड में उस कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह क्या बात है। चलिए जी, होली के दिन आम आदमी क्या करता है? पटाखे जलाता है। नहीं, तो क्या करता है? वो तो हम आपको पूछ रहे हैं ना, क्या करता है? अबे होली खेलता है आदमी। क्या करता है आदमी? होली खेलता है। वैसे इस देश का आम आदमी सिर्फ होली नहीं खेलता, वो होली के साथ साथ जला देता है साल भर में जो उसने गम सहे हैं, साल भर में जो परेशानियां उसने उठाई हैं, साल भर में जो उदासियां उसके आसपास रही है, वो सब उस होली में दहन कर देता है। हाँ। और अगले दिन फिर से तैयार हो जाता है मुस्कुराते हुए और रंगों को हाथ में लेके सारी दुश्मनी भूलते हुए। और सिर्फ होली के दिन ही नहीं, हमारा हिंदुस्तान का जो आम आदमी है वो हर दिन शेर व शायरी तो करता ही है। जरा देखते हैं कैसे। भटा जो खाए वो घास हो तुम, बुड्ढे का च्यवनप्राश हो तुम, स्टूपिड इडियट बकवास हो तुम, पर जो भी हो दोस्त झक्कास हो तुम। बहुत खूबसूरत लगते हो, खुद को दुनिया की बुरी नज़र से बचाया करो, सिर्फ आंखों में काजल नहीं, गले में नींबू और मिर्ची भी लटकाया करो। शायरी नहीं आती, शायर बनने चल ले, सर पे बाल नहीं, राजेश खन्ना बनने चल। किसी की क्या मजाल जो छेड़े दिलेर को, किसी की क्या मजाल जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को। देखा कितना सारा काम करता है आम आदमी। आम आदमी जितना काम तो कोई करता ही नहीं, और इसीलिए हमारा फर्ज है कि हम आम आदमी को जो गमों का बोझ है उससे थोड़ा सा मुक्त कराएं। और मुक्त कराने के लिए हमारे कवि मित्र और शायर बड़ा साथ देते हैं, सुनाते हैं कुछ ऐसा कि सारे लोग मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है होली अभी समाप्त हो गई है? होली ऐसे समाप्त नहीं होती साहब। होली के अंदर होता है कुछ मस्ती, कुछ गीत, कुछ संगीत। जरा देखते हैं कैसे। होली आई रे, होली आई रे, आई रे, आई रे, के झूमो नाचो गाओ संग संग। होली आई रे, आई रे, आई रे, के झूमो नाचो गाओ संग संग। होली आई रे, आई रे, आई रे, के झूमो नाचो गाओ संग संग। होली आई रे। हम लोग आपको भी कह रहे हैं कि आप झूमिए, आप नाचिए, आप गाइए, और ये मस्ती अभी आज जारी रहेगी। हम आज जा नहीं रहे, कल हमें वक्त पे आना है, इसलिए थोड़ी देर के लिए आपसे इजाजत मांग रहे हैं। कल हम लौट के आएंगे होली स्पेशल, इसी एपिसोड को जारी रखेंगे जिसमें मस्ती भी होगी, उमंग भी होगा, उल्लास भी होगा, मैं भी होगा, ये भी होंगी, हमारे तमाम कवि मित्र होंगे, और होगा रंग और गुलाल, हंसी का, मस्ती का, ठहाकों का। और कहते रहिए मेरे साथ वाह वाह क्या बात है। उमंग छाई रे, छाई रे हर उमंग, उमंग छाई रे, के छाया अंग अंग में। होली आई रे, आई रे, आई रे, के झूमो नाचो गाओ संग संग। होली आई रे, आई रे, आई रे, के झूमो नाचो गाओ संग संग। होली आई रे, आई रे, आई रे, के झूमो नाचो गाओ संग संग। होली आई रे, आई रे। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।